बैक टू भाई 2018 जब मैं भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उतना नहीं था, तो भाई मैं बड़ा मानता था भगवान को। एंड भाई मुझे बचाने भगवान आएंगे, मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए भगवान आएंगे, भाई कोई ना कोई आएगा। फाइट क्लब एक ऐसी मूवी है जो हम सबकी आंख खोलती है। बट भाई कुछ लोगों के लिए भाई वो एक्सपीरियंस अलग होगा। लाइक पहली बार जो देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा ये क्या है भाई, मार पिटाई, बस मारे जा रहा है। और भाई एक ग्रुप है जो भाई गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो रॉबरी वगैरह कर रही है, ये सब सोचेंगे। एंड जब हम वही मूवी दूसरी बार देखते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हुआ होगा। एंड उसी से रिलेटेड भाई कुछ ऐसे डायलॉग्स है जो मैं उनका मीनिंग जो मुझे समझाया एंड भाई ज्यादा से ज्यादा तुम रिलेट कर पाओ ऐसे वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई पहला डायलॉग ये तो तुमने सुना ही होगा। I say never be complete. I say stop being perfect. I say let's evolve. Let the chips fall where they may. तो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई यू नीड टू बी कंप्लीट। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम चेस करना चालू कर देते हैं कि भाई मैं ये करूंगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, या फिर मैं उनसे बात करूंगा या फिर उनसे दोस्ती बनाऊंगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, मुझे अगर पावर मिल गई तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा भाई। बट ये नहीं होता है। तो टाइलर डर्डन बोलता है डोंट बी कंप्लीट, डोंट बी परफेक्ट। इसका मतलब है कि भाई तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, बस तुम्हें वो लिमिटिंग बिलीफ्स तुम्हारे दिमाग में जो तुमने बना के रखे हैं, भाई मैं कंप्लीट नहीं हूँ, जो सोसाइटी तुम्हें बता के रखा है कि भाई यू नीड टू बी कंप्लीट, तो तुम सोचते हो भाई मैं तो कंप्लीट नहीं हूँ तो मुझे कंप्लीट बनना पड़ेगा। इस चक्कर में तुम भाई चेस करने लग जाते हो। तुम ऑलरेडी हो कंप्लीट भाई, तुम्हें बस वो लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से। एंड दूसरा डायलॉग है जो टाइलर डर्डन बोलता है, Things you own end up owning you. ये चीज तो भाई तुम सब लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है कि भाई मैं ये ले लूं एंड भाई तुम लेते हो, बट वो तुम्हें पीस देने के बजाय तुम्हारी पीस ले लेता है। लाइक भाई तुम्हारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है, तुम्हारा दिमाग एकदम से दूसरी चीज पे जंप करने लग जाता है। मान लो तुम्हें गाड़ी चाहिए एंड तुमने गाड़ी ले ली, बट उसके बाद 2 दिनों की बाद भाई तुम्हें लगेगा भाई अगर मेरे पास ना आईफोन होता तो भाई और अच्छा होता। तो तुम्हारा माइंड आईफोन के पीछे पड़ जाएगा, उसे चेंज करने लग जाएगा। देखो डिजायर्स हमारे ना खुजली की तरह है, तुम कितना भी खुजला दो उसे वो कम नहीं होगा। एंड यही डिजायर्स तुम्हारे पीस को ले जाता है। एंड जो तुमने चीजें खरीदे है ना वही तुम्हें ओन करने लग जाएंगे। तीसरा डायलॉग है, Working jobs we hate so we can buy shit we don't need. ये चीज ना हमारे अंदर से आ रहा होता है कि भाई हम अपने आप को अप्रूव नहीं कर पा रहे होते हैं, हम अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे होते हैं। इसीलिए हम क्या रास्ता चूज करते हैं कि भाई अगर 4 लोग ना मुझे पसंद कर ले, मुझे अप्रूव कर ले या फिर मुझे प्यार दे दे, तो भाई एक रीजन मिल जाएगा मुझे कि भाई मैं अपने आप को अप्रूव करूं, अपने आप को प्यार दूं। बट ऐसा होता नहीं है एंड तुम चेस करने लग जाओगे। एंड भाई तुम्हारा दिमाग ऐसा है ना कि भाई प्रूफ्स पे बिलीव करेगा, चाहे वो झूठ ही हो। फॉर एग्जाम्पल बिलियनर्स, जो फेक बिलियनर्स या फिर मिलियनर्स है, जो तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां या फिर बड़े बड़े बंगलो वगैरह दिखा देंगे जो रेंट पे लिया होगा उन्होंने। एंड तुम उन्हें बिलीव कर लोगे कि भाई हाँ भाई ये मुझे भाई फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकता है। ऐसा होता नहीं है। एंड कभी भी उन लिमिटिंग बिलीव्स को मानना मत, अपने ही खुद के बिलीव्स को बनाओ जो तुम्हें भाई बेटर फ्यूचर दे। Listen to me. You have to consider the possibility that God does not like you. He never wanted you. In all probability, He hates you. We are God's unwanted children. So be it. तो इसमें टाइलर डर्डन बोलता है कि भाई तुम होप्स मत रखना कि भाई कुछ होता है ना कि भगवान बचा लेंगे या फिर मुझे बचाने कोई आ जाएगा। भाई तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। यू एज अ मैन तुम्हें अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा। बैक टू भाई 2018 जब मैं भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उतना नहीं था, तो भाई मैं बड़ा मानता था भगवान को। एंड भाई मुझे बचाने भगवान आएंगे, मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए भगवान आएंगे, भाई कोई ना कोई आएगा। बट कोई भी नहीं आएगा भाई। इन होप्स को छोड़ दो। इफ यू आर अनवांटेड चाइल्ड ऑफ गॉड्स सो बी इट। भाई तुम्हें लगेगा भाई इग्नोरेंट है, तुम्हें लगेगा ईगोइस्टिक है, बट भाई तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। भाई अगर तुम ही अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो भाई कौन उठाएगा तुम्हारे लिए? भाई कोई भी नहीं आएगा। हाँ मैं मान लेता भाई अगर तुम लड़की होते तो भाई तुम्हें बचाने कोई आ जाता, बट एज अ मैन कोई भी नहीं आएगा। भाई होप्स और एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई कोई आएगा, छोड़ दो भाई। इवन तुम्हें बचाने टाइलर डर्डन भी नहीं आएगा एंड मैं भी नहीं आऊंगा। तुम्हें खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा। एंड यही थी भाई कुछ डायलॉग्स जो फाइट क्लब में मुझे अच्छी लगी। एंड भाई मुझे लगा कि भाई मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मुझे समझ में आया एंड तुम्हें भाई रिलेटेबल लगेंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।